जय हिंद। देखिए अगला सवाल आपके दिया है इसमें। ये सवाल भी 2025 में इस बार आए हैं। ये भी सवाल आपके पेपर में आ सकते हैं। देखिए लिखा है, यदि y बराबर टेन इनवर्स यक्स का होल स्क्वायर है तो दर्शाइए कि यक्स स्क्वायर प्लस वन का होल स्क्वायर इंटू वाई टू प्लस टू यक्स यक्स स्क्वायर प्लस वन वाई वन इंटू वाई वन बराबर दो। हमें क्या इतना सिद्ध करना है। ठीक लगाइए भाई। काफी मोस्ट इम्पोर्टेंट सवाल है। देखिए जो ये अवकलन है, अवकलन का लास्ट प्रश्नावली है। अवकलन के जो लास्ट प्रश्नावली वाले सभी सवाल हैं, सभी मस्त सवाल हैं, उसी में से ये लास्ट सवाल आया है एनसीईआरटी वाले। देखिए लिखा है, यदि y बराबर, क्या लिखा है, y बराबर टेन इनवर्स यक्स का होल स्क्वायर, ये भाई सवाल में दिया है। ठीक, टेन इनवर्स यक्स का होल स्क्वायर है। हमें देखिए जो लाना है उसको मैं एक बार लिख दे रहा हूँ। देखिए हमें हमें लाना क्या है, यक्स स्क्वायर प्लस वन। अभी मैं बता रही हूँ वाई टू क्या है, प्लस टू यक्स यक्स स्क्वायर प्लस वन इंटू वाई वन बराबर दो। भाई हमें इतना सिद्ध करना है। तो सिद्ध करना है मतलब देखिए वाई टू का मतलब होता है ये दो बार अवकलन है, और ये वाई वन का मतलब होता है एक बार अवकलन किया गया है। बात समझ में आई। तो वाई टू का मतलब दो बार अवकलन है, वाई वन का मतलब एक बार अवकलन किया गया है। देखिए अब यहाँ पर उस दोनों पक्षों का यक्स के सापेक्ष अवकलन करूंगा तो यहाँ पर लिखूंगा क्या, दोनों पक्षों का यक्स के सापेक्ष अवकलन अवकलन करने पर। भाई दोनों पक्षों का यक्स के सापेक्ष अवकलन करेंगे। देखिए मैंने क्या कहा था कि ये वाई वन का मतलब एक बार अवकलन है। यदि मैं वाई का अवकलन करूंगा तो मैं डी वाई बाई डी एक्स भी लिख सकता हूँ, या फिर मैं वाई वन लिखूंगा, लेकिन हमें सवाल में वाई वन सिद्ध करना है तो मैं वाई वन लिखूंगा। तो ये इसका अवकलन मिलेगा वाई वन बराबर, देखिए इसको माने यक्स पर यन, तो यन यक्स यक्स पर यन का अवकलन कितना होता है, यन यक्स पर यन माइनस वन, ये तो फॉर्मूला होता है। लेकिन भाई ये वास्तव में यक्स थोड़ी है, यक्स में माना हो, इसलिए इसका अवकलन करके गुणा करना होगा। तो टेन इनवर्स यक्स का अवकलन होता है एक बटे वन प्लस यक्स का स्क्वायर होता है। देखिए यहाँ पर मिलेगा टू टेन इनवर्स यक्स, ये उसी तरह देखिए टू टेन इनवर्स यक्स, दो में से घटा देंगे मिलेगा एक, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, इसका एक में गुणा करेंगे वही उतरेगा, और बटा में मिलेगा वहां पर वन प्लस यक्स स्क्वायर मिलेगा। क्या ये हमारा वाई वन लिखा है तो वाई वन लिख देंगे। एक काम करिए इसको इधर गुणा कर देंगे तो मैं क्या इसको लिख सकता हूँ, वाई वन इंटू वन प्लस यक्स स्क्वायर बराबर टू टेन इनवर्स यक्स। अब देखिए हमारे सवाल में एक बार और अवकलन करना है तो इसका एक बार और अवकलन कर दीजिए। तो लिखूंगा पुनः दोनों पक्षों का यक्स के सापेक्ष यक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर। ठीक भाई। तो देखिए इसका, देखिए इसको अब देखिए दो फॉर्मूला में है, तो आपको अच्छे से पता है, और नहीं पता है तो अब पता कर लीजिए। आपको पता होना चाहिए कि अगर दो फलन अगर आपस में गुणा में रहेंगे तो उनका जो अवकलन मिलता है क्या मिलता है, होता है प्रथम फलन इंटू सेकेंड का अवकलन प्लस सेकेंड फलन इंटू फर्स्ट का अवकलन। ये ये फॉर्मूला होता है। तो भाई इसको मैं क्या मानूंगा, फर्स्ट फलन, और इसको क्या मानूंगा मैं, सेकेंड फलन। तो सूत्र होता है प्रथम फलन, तो प्रथम फलन हमारा उसी तरह हो जाएगा इंटू सेकेंड का अवकलन। तो सेकेंड का अवकलन देखिए एक का तो अवकलन जीरो मिलेगा, और यक्स स्क्वायर का अवकलन क्या मिलेगा हमें, टू यक्स मिलेगा। तो प्रथम फलन इंटू सेकेंड का अवकलन प्लस सेकेंड फलन, हमारा सेकेंड फलन हमारा ये पूरा है वन प्लस यक्स का स्क्वायर इंटू फर्स्ट का अवकलन वाई वन का अवकलन है। यदि कोई फलन वाई वन लिखा है उसका अवकलन करूंगा तो ये वाई टू मिल जाएगा। मैंने कहा था ये दो बार अवकलन है। तो प्रथम फलन इंटू सेकेंड का अवकलन प्लस सेकेंड फलन इंटू फर्स्ट का अवकलन बराबर इसका अवकलन कर देंगे दो,
और टेन इनवर्स यक्स का अवकलन होता है 1/1 प्लस यक्स का स्क्वायर मिल जाएगा। ठीक, तो थोड़ा इसको सजा लीजिए, थोड़ा गुणा करके लिख दीजिए। तो ये y1 इंटू, थोड़ा मैं इसको लिख दे रहा हूँ, सुंदर बना दे रहा हूँ, 2x इंटू y1 प्लस यहाँ पर मिलेगा 1 प्लस यक्स स्क्वायर इंटू y2 बराबर 2/1 प्लस यक्स का स्क्वायर मिल जाएगा। अब भाई देखिए ये क्या है, भाग में है, इधर जाएगा तो गुणा में हो जाएगा क्या, इसको मिटा दे रहा हूँ, हमें इतना लाना था ना। देखिए इसका इसमें गुणा करूंगा तो यहाँ पर क्या मिलेगा, 2x, मैं इसको मिटा दे रहा हूँ, इसका इसमें गुणा करूंगा तो क्या मिलेगा हमें, 2x y1 इंटू 1 प्लस यक्स का स्क्वायर, 1 प्लस यक्स का स्क्वायर। अच्छा प्लस लिखा है तो प्लस, ये देखिए इसकी शकल और इसकी शकल दोनों की शकल बराबर है, तो एक और ये एक का एक और एक दो घात, तो ये स्क्वायर मिल जाएगा 2 घात, तो यहाँ पर मिलेगा y2 इंटू 1 प्लस यक्स का होल स्क्वायर, 1 प्लस यक्स का 1 प्लस यक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर बराबर लिखा है 2। अब देखिए हमें ध्यान से देखेंगे तो यही शायद सिद्ध करना है, अंतर क्या इसको पहले लिख दिया गया है, तो मैं इसको लिख सकता हूँ क्या, 1 प्लस यक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर इंटू y2 प्लस यहाँ पर लिखा है 2x 1 प्लस यक्स का स्क्वायर इंटू y1 बराबर 2। अब ध्यान से देखेंगे तो हमें शायद यही सिद्ध करना है, आपको मिल गया होगा। और ये इतना छोटा सा सवाल आपके पेपर में आया था 5 नंबर, हेंस प्रूव्ड। भाई मैं बता दे रहा हूँ कि अवकलन के जो सवाल हैं लास्ट पर्सनल के वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, जो 2 बार अवकलन करना है। ठीक, सही मैंने सवाल बताया है, उसमें से मुझे सबसे बढ़िया ये सवाल लगा है। देखिए लिखा है यदि y बराबर e की पावर 10 इनवर्स यक्स, तो सिद्ध कीजिए कि 1 प्लस यक्स स्क्वायर y2 प्लस 2x माइनस 1 इंटू y1 बराबर 0 होना चाहिए। काफी मस्त सवाल है ये, एक बार आप लोग इसे ट्राई लगाएंगे, ट्राई लेंगे लगाने के लिए, मजा आ जाएगा वैसे। देखिए यहाँ पर लिखा है y बराबर e की पावर 10 इनवर्स यक्स, ठीक है दिख रहा है, y बराबर e की पावर 10 इनवर्स यक्स, ये फॉर्मूला है। देखिए मुझे सिद्ध क्या करना है, यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ 1 प्लस यक्स का स्क्वायर, ये y2 का मतलब 2 बार अवकलन है, प्लस 2x माइनस 1, ये y1 बराबर हमें 0, मतलब ये मुझे सिद्ध करना है। अब देखिए सिद्ध करने वाले सवाल क्या है, सिद्ध करने वाला सवाल को मैं या तो मैं दोनों एक साथ पक्ष हल कर सकता हूँ, या फिर मैं लेफ्ट हैंड साइड लेकर चलूँ तो राइट हैंड साइड ला दूँ, ये भी सवाल तरीका है लगाने का। तो सबसे पहले इसका एक बार अवकलन करो भाई, तो दोनों पक्षों का यक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, दोनों पक्षों का यक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, दोनों पक्षों का यक्स के सापेक्ष अवकलन करूंगा, dy बाई dx मिल जाएगा हमारा। अच्छा यहाँ पर y1 लिख दे रहा हूँ ना, एक बार अवकलन का मतलब था सीधे लिख देंगे y1, ठीक है, क्योंकि हमारे सवाल में y1 लिखा है। बराबर, देखिए e की पावर इस पूरे को x माने थे, e की पावर x का अवकलन e की पावर x ही होता है कि नहीं, e की पावर इसको x मानेंगे, e की पावर x का अवकलन e की पावर x ही होता है। लेकिन परंतु बट ये क्या है, ये वास्तव में x थोड़ी है, तो 10 इनवर्स x है, और जिसको x मानते हैं उसका अवकलन करके गुणा करना है, तो 10 इनवर्स x का अवकलन 1/1 प्लस x का स्क्वायर होता है। ठीक है, यहाँ पर y1 बराबर क्या मिलेगा हमें, e की पावर 10 इनवर्स x/1 प्लस x का स्क्वायर मिल जाएगा। अच्छा हमें लेकिन 2 बार अवकलन करना होगा, जब लेंगे पुनः x के सापेक्ष
अवकलन करने पर देखिए पुनः यक्स के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो इसका अवकलन क्या मिलेगा, हमें y2 मिल जाएगा। मैंने ऑलरेडी बताया है कि इसका 2 बार अवकलन है। अब ये हर और इसको अंश है और ये हर है तो सूत्र क्या आता है, बटा बटा में हर का स्क्वायर होता है, मतलब 1 प्लस यक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, हर का स्क्वायर, और होता है हर इंटू अंश का अवकलन, तो हर इंटू अंश का अवकलन e की पावर tan इनवर्स यक्स का अवकलन हो जाएगा, e की पावर tan इनवर्स यक्स ही हो जाएगा। लेकिन भाई ये वास्तव में x थोड़ी है, इसको x में माना हो इसलिए इसका अवकलन करके गुणा करूंगा तो 1/1 प्लस यक्स स्क्वायर आ जाएगा। तो प्रथम फलन देखिए हर इंटू अंश का अवकलन माइनस अंश, अंश 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 हमारा क्या है e की पावर tan इनवर्स यक्स इंटू हर का अवकलन, एक का अवकलन 0 और यक्स स्क्वायर का अवकलन क्या मिलेगा हमें 2x मिल जाएगा। देखिए ये क्या हो जाएगा, इससे कट जाएगा तो मिलेगा हमारा e की पावर tan इनवर्स यक्स बटे में 1 प्लस यक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस e की पावर tan इनवर्स यक्स इंटू 2x मिल जाएगा, यही मिलेगा। अब बताइए दोनों में e की पावर tan इनवर्स यक्स कॉमन दिख रहा है क्या, तो e की पावर tan इनवर्स यक्स स्क्वायर ले लीजिए, कॉमन ले लीजिए। इसको मैं लिख दे रहा हूँ, यहाँ पर लिखा है यहाँ पर 1 प्लस यक्स का स्क्वायर y2 प्लस 2x माइनस 1 इंटू y1 बराबर हमें 0 लाना है। तो देखिए यहाँ पर y2 बराबर क्या सूत्र मिलेगा हमें, दोनों की पावर में अगर e की पावर tan इनवर्स x क्या ले लूँ मैं, कॉमन ले लूँ तो बचेगा हमारा 1 माइनस यहाँ पर क्या मिलेगा 2x मिल जाएगा और बटा में 1 प्लस यक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर लिखा तो होल स्क्वायर हो जाएगा। अब बताइए मुझे y1 का मान और y2 का मान मिल गया ना, अब समीकरण इसमें ले जाकर रख दूं मैं, तो मैं लेफ्ट हैंड साइड लेकर चल रहा हूँ ना, तो लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड। अब इस लेफ्ट हैंड साइड में हमारा क्या लिखा है 1 प्लस यक्स का स्क्वायर, यहाँ पर क्या है यार y1 है कि y2, एक मिनट में देख रहा हूँ, y2 यहाँ पर y2 है और यहाँ पर क्या लिखा है y1 लिखा है, ठीक। और यहाँ पर लिखा है y2 प्लस 2x माइनस 1 इंटू y1, हमें भाई इसको जीरो करना है, जीरो लाना आना, जीरो लाना है इसे। अब यहाँ पर लिख दो 1 प्लस यक्स का स्क्वायर, उसी तरह लिख दो ये y2 का मान हमारा सवाल में देखो यहाँ पर लिखा है e की पावर tan इनवर्स यक्स 1 माइनस 2x बटे में 1 प्लस यक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, ये y2 का मान हो गया, मैंने ले जाकर रखा है प्लस ये लिखा है 2x माइनस 1 इंटू ये y1 लिखा है, y1 का मान हमारा सवाल में कितना है e की पावर tan इनवर्स यक्स बटे में लिखा है यक्स बटे में 1 प्लस यक्स स्क्वायर लिखा है, 1 प्लस यक्स स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए भाई यहाँ से देखेंगे तो ये इससे एक बार में पूरा कट जाएगा, दोनों नीचे 2 बार चीज है वही एक बार चीज है तो इसे कट जाएगा तो यहाँ पर नीचे एक बार बचेगा, इसको मैं मिटा दे रहा हूँ, यहाँ पर 0 लाना है, ठीक। तो यहाँ पर क्या मिलेगा ध्यान से देखेंगे, यहाँ पर e की पावर tan इनवर्स यक्स 1 माइनस 2x, यहाँ से अगर मैं -1 कॉमन ले लूँ, क्या ले लूँ मैं माइनस कॉमन, ध्यान से देखिएगा मैं माइनस कॉमन क्यों ले रहा हूँ, जादू हो जाएगा। अगर मैं माइनस कॉमन लूंगा तो जो प्लस में वो माइनस में, जो माइनस में वो प्लस में हो जाएगा, यहाँ पर मिलेगा 1 माइनस 2x हो जाएगा क्या, ये नहीं मिलेगा। और यहाँ पर e की पावर tan इनवर्स यक्स लिखा तो tan इनवर्स यक्स, अच्छा यहाँ पर भी बटे में क्या लिखा है 1 प्लस यक्स स्क्वायर लिखा है और यहाँ पर भी बटे में लिखा है 1 प्लस यक्स स्क्वायर। अब एक बात बताइए, ये भी 1 माइनस 2x इंटू ई की पावर tan इनवर्स यक्स बटे में 1 प्लस यक्स स्क्वायर लिखा है, ये प्लस में लिखा है। अब वही चीज बात e की पावर tan इनवर्स यक्स इंटू 1 माइनस 2x बटे में 1 प्लस यक्स स्क्वायर,
ये माइनस में लिखा है भाई, एक ही दोनों चीज प्लस माइनस लिखा है भाई, कट कितना मिल जाएगा हमें, सीधे लिख देंगे 0। और मुझे ये सिद्ध करना था बराबर राइट हैंड साइड। मस्त सवाल है भाई, काफी मतलब जितना मैंने सवाल बताया है 2025 में का सवाल जितने तय थे, एक ठीक है, एक अवकलन करने प्रयोग में का अर्ध शीर्षकोण मैं वो भी बताऊंगा। ये भी सवाल मुझे काफी अच्छा लगा है। ठीक, एक बार आप लोग इसे उतार लीजिए, एक बार उतार के एक बार अपने से लगाइए। ठीक, अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद। देखिए आज हम इस वीडियो में कक्षा 12 के जो 2025 में इस बार सवाल आए हैं वो सवाल डिस्कस करने वाले हैं। हम धीरे धीरे लगभग में सभी सवाल डिस्कस कर लेंगे, जो सवाल बड़े वाले हैं जैसे 5 नंबर और 8 नंबर वाले। देखिए आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, ये अवकलन के अनुप्रयोग में से आया है। कर एक पाइप से रेत 12 सेंटीमीटर वो क्यूब रहेगा, 12 सेंटीमीटर क्यूब प्रति सेकेंड की दर से गिरती है गिर रही है। गिरती रेत जमीन पर एक ऐसा शंकु बनाती है जिसकी ऊंचाई सदैव आधार की त्रिज्या का छठा भाग है। रेत से बने शंकु की ऊंचाई किस दर से बढ़ रही है जबकि ऊंचाई 4 सेंटीमीटर है। मतलब कि अगर कोई रेत गिरेगी तो एक शंकु बनेगा, और जब वो रेत गिरती 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 रहेगी तो ऊंचाई भी बढ़ते रहेगा। वो ऊंचाई किस दर से बढ़ रहा है, और सवाल में हमें हर चीज दे दिया है। देखिए भाई बनाइए। तो सवाल में कोई रेत गिरेगा तो शंकु बनाएगी, मान लेंगे हमारा ये शंकु बनेगा इस तरह। कि हमारा कोई शंकु बनेगा इस तरह। ये मान लेंगे शंकु हमारा बनेगा, इसकी ऊंचाई मान लेंगे कैपिटल स्मॉल एच है, और हमारी इसकी क्या है, ये त्रिज्या है। ये स्मॉल एच है और हमारी ये क्या है, त्रिज्या है। क्वेश्चन में कह रहा है, देखिए लिखा है सवाल में कि जो इसकी ऊंचाई है त्रिज्या का क्या छठा भाग है। जो इसकी ऊंचाई है भाई वो त्रिज्या का कितना भाग है, छठा भाग है। तो आर बराबर यहाँ से मिलेगा 6 से मिलेगा। तो यहाँ पर आर एच में माना क्या, उसी को थोड़ा मैं लिख दे रहा हूँ। तो माना शंकु की ऊंचाई एच मीटर मान लीजिए, और त्रिज्या क्या मानिए भाई, स्मॉल आर मीटर है। ठीक, कर है कि अब देखिए इसके मात्रक से आप समझिए कि लिखा है कि 12 सेंटीमीटर क्यूब प्रति सेकंड की दर से गिर रही है। बताइए अब कोई वस्तु गिरेगी मतलब भरेगा या फिर नीचे गिरेगी, तो पदार्थ की मात्रा गिर रही है। और इसमें हम लोग किसमें नापते हैं, ये आयतन होता है हमारा। और मात्रक से ही समझ में आ रहा है कि आयतन में दिया है। तो यहाँ पर देखिए मान लेंगे आयतन बी है, माना आयतन हमारा क्या है, स्मॉल बी है। ठीक, तो आयतन मतलब कि रेत गिर रही है तो शंकु बढ़ रहा है, अर्थात आयतन में परिवर्तन की दर दिया है, अर्थात dv बटे dt। हमको पता है कि t के सापेक्ष अवकलन कर देंगे तो परिवर्तन की दर मिल जाएगी। सवाल में लिखा है 12 सेंटीमीटर क्यूब प्रति सेकेंड। तो हमसे पूछा है कि इसकी ऊंचाई किस दर से बढ़ रही है। देखिए लास्ट में पूछा है ना, हमसे मतलब पूछा है dh बटा में dt। हमसे इसका मान पूछा है भाई, मतलब जी उसकी ऊंचाई है किस दर से बढ़ रही है। हम जानते हैं, देखिए लगा दीजिए, क्योंकि ये शंकु है और शंकु का आयतन हम जानते हैं क्या होता है, भी बराबर आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर इंटू एच। ठीक, स्पष्ट दिख रहा है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, अब दोनों पक्षों का टी के सापेक्ष अवकलन कर देंगे। अच्छा अब देखिए यहाँ से मुझे पता है कि आर बराबर क्या रखना है, 6 से रख देना। तो यहाँ पर मैं 6 से लेके रख दे रहा हूँ। तो भी बराबर 1/3 पाई आर स्क्वायर है, मतलब यहाँ पर क्या लिख देंगे, 6x का स्क्वायर हो जाएगा। 6x का स्क्वायर इंटू एच हो जाएगा। तो हमें मिलेगा 1/3 पाई, देखिए 6 का स्क्वायर 6 के
36 और एच का स्क्वायर गुणा एच का स्क्वायर एच स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ पर एच का मल्टीप्लाई कर देंगे भाई से काट देंगे तो मिलेगा यहाँ पर क्या 12 36 12 पाई मिल जाएगा क्या, यहाँ पर मिलेगा हमें 12 पाई, एच में एच से गुणा करेंगे क्या मिलेगा हमें एच क्यूब, और ये हमारा क्या है भी है। अब से सवाल में समझ में इसको देखने पर समझ में आ रहा है कि हमें क्या दिखा है, टी के सापेक्ष अवकलन करना है। तो दोनों पक्षों का टी के सापेक्ष अवकलन करने पर, देखिए तो टी के सापेक्ष अवकलन करूंगा तो डीवी बटे डी टी मिलेगा क्या, यहाँ पर 12 पाई लिखा है तो 12 पाई हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए टी के सापेक्ष ये तो 12 पाई अचर राशि बाहर मिल जाएगा, एच की पावर 3 मतलब इसको मैंने टी, तो टी की पावर 3 का गुण क्या मिलेगा 3 एच 3 - 1, मान लीजिए यक्स होता है तो यन यक्स पर यन -1 होता, लेकिन एच लिखा तो मैं एच पर -1 लिखा हूँ, लेकिन मैं यहाँ पर टी के सापेक्ष अवकलन कर रहा हूँ, ये वास्तव में टी थोड़ी है, इसको तो टी माना हूँ, इसलिए इसका अवकलन करके गुणा करना होगा, अर्थात डी एच बटा में डी टी से गुणा करना होगा। यहाँ पर मिलेगा क्या 12 × 36 पाई, एच में 3 में से घटा देंगे, यहाँ पर मिलेगा एच स्क्वायर इंटू डी एच बटे डी टी। देखिए भाई यहाँ पर डीवी बटे डी का सवाल में मान दे दिया है, कितना लिखा है 12 सेंटीमीटर की प्रति सेकेंड, तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ 12, कोई दिक्कत, हमें इसी का मान निकालना है, मतलब ये सब जितने हैं इधर जाएंगे तो भाग में हो जाएंगे, तो मिलेगा यहाँ पर 12 बटा में 36 पाई, देखिए यहाँ पर एच स्क्वायर है, इधर जाएगा तो भाग में हो जाएगा, एच स्क्वायर बराबर क्या मिलेगा डी एच बटे डी टी। सवाल में शायद इसकी ऊंचाई लिखी थी ना, एक मिनट में देख रहा हूँ, इसकी ऊंचाई कितनी, जबकि ऊंचाई कितनी लिखी है 4 सेंटीमीटर, तो 4 का स्क्वायर रख दीजिए, रखिए, तो 12 बटा में 36 पाई, पाई का मान नहीं रखना है, ये नहीं कि 22/7 ले जाकर रख दे, 4 रखना है भाई, 4 का स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पर लिख देंगे एच बराबर हमें 4 सेंटीमीटर पता है भाई, ठीक, तो यहाँ पर काट देंगे 12 कम 12 12 3 36, तो 3 पाई हो जाएगा, तो 1/3 यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ, दिख रहा है ना, यहाँ पर डी एच बटे डी टी। अब यहाँ पर सोल्यूशन कर दे रहा हूँ, देखिए 1/, क्या मिलेगा हमें 3 पाई गुणा में 4 का स्क्वायर 16 बराबर मिलेगा डी एच बटे डी टी, 16 त्याई 48 पाई मिल जाएगा क्या, तो डी एच बटे डी टी बराबर 16 त्याई 48, 1/48 पाई। अब देखिए ये ऊंचाई का मात्रक होता है मीटर, यहाँ पर मिलेगा मीटर, और समय का मात्रक होता है सेकेंड, तो भाई इसकी जो ऊंचाई है वह 1/48 पाई मीटर प्रति सेकेंड की दर से बढ़ रही है, ठीक, वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट सवाल है भाई, ये आपके पेपर में 2026 में भी आ सकता है, काफी मस्त सवाल है। धन्यवाद। जय हिंद साथियों, देखिए आपके स्क्रीन पर एक और प्रतिलोम त्रिकोणमिति का सवाल दिख रहा होगा, ये भी सवाल भाई बहुत बार पेपर में मोस्ट इम्पोर्टेंट सवाल है। देखिए लिखा है क्या, tan इनवर्स करड़ी में 1 + x स्क्वायर -1 बटा में x, जहाँ पर x कभी 0 नहीं हो सकता है, कर हमें इसका मान ज्ञात करना है, सरल करना है, ठीक है, इसका मान क्या होगा। देखिए हमारा सवाल लिखा है tan इनवर्स करड़ी में 1 + x स्क्वायर -1 बटा में x लिखा है, ठीक है भाई, ये सवाल है x -1, ठीक। अब हमें यहाँ से, अब यहाँ पर आप लोगों ने पढ़ा होगा, मैंने त्रिकोणमिति में पढ़ा है भी, ठीक है, यहाँ पर x का मैं कौन सा मान रखूंगी, या करड़ी हट जाए, या फिर यहाँ पर tan इनवर्स लिखा है, तो भाई यहाँ पर भी अगर कुछ tan जैसा बन जाती है, इनवर्स वाला इनवर्स से tan वाला इनवर्स से कट जाएगा, मतलब यहाँ पर अगर tan इनवर्स है तो यहाँ पर भी अगर tan इनवर्स अच्छा रहता तो कितना अच्छा लगता अगर ये दोनों में काट देता। तो सबसे पहले हमारा कोशिश क्या रहेगा कि यहाँ पर हम लोग tan बनाएंगे, ठीक है।
अब देखिए tan कैसे बनेगा, यदि मैं यहाँ पर यक्स बराबर tan थीटा पुट कर दूं, देखिए मैंने tan थीटा क्यों सोचा, साइन थीटा और cos थीटा क्यों नहीं सोचा, देखिए क्यों, क्योंकि हम जानते हैं sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है 1। तो वहां से अगर मैं tan थीटा रखूंगा तो यहाँ पर मिलेगा sec स्क्वायर थीटा, तो sec स्क्वायर थीटा बाहर निकल जाएगा, यहाँ से फॉर्मूला लगा दूंगा यहाँ पर पे, और यहाँ पर भी sec थीटा रखूंगा तो cos थीटा आ जाएगा। मतलब आप लोग रख के देखिएगा तो आ जाएगा। देखिए मैं रख रहा हूँ, मैं यहाँ पर यक्स बराबर क्या रख रहा हूँ, यक्स बराबर अगर मैं tan थीटा मानू इसमें, अगर मुझे भविष्य में आए भाई, मुझे अगर थीटा का मान चाहिए तो tan इधर जाओ तो क्या मिलेगा, tan इनवर्स एक्स मिलेगा क्या। अगर मुझे कभी भविष्य में थीटा का मान चाहिए रहेगा तो मैं थीटा का मान क्या रखूंगा, tan इनवर्स एक्स ले जाके रख दूंगा, ठीक है। अब सवाल में ले जाकर रखिए, लिखा है tan इनवर्स, तो tan इनवर्स करड़ी में 1 प्लस यक्स का मान भाई हमारा कितना है, tan थीटा लिखा है तो tan थीटा हो जाएगा, -1 लिखा तो -1, बटा में लिखा है तो बटा में कर दो भाई। अच्छा यहाँ पर स्क्वायर रहेगा ना, क्योंकि स्क्वायर है, और बटा में tan थीटा रहेगा, tan थीटा उसी तरह रहने देंगे, तो यहाँ पर मिलेगा tan इनवर्स करड़ी में। अब देखिए यहाँ पर क्या मिलेगा, ध्यान समझिएगा, ये 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा में यहाँ पर सर्व समीकरण 2 आप लोग जानते हैं क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है, 1 होता है, ये माइनस हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा, तो सेक स्क्वायर थीटा बराबर मैं लिख सकता हूँ 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, लिख सकता हूँ क्या, तो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, करड़ी में सेक स्क्वायर थीटा, यहाँ पर मैं लिख दूंगा सेक स्क्वायर थीटा, -1 लिखा तो -1, बट्टा में यहाँ पर tan थीटा लिखा है भाई, तो tan थीटा लिख दो उसी तरह, tan थीटा तो tan थीटा हो गया, इसको मैं मिटा दूंगा। अब देखिए यहाँ पर रूट में लिखा है सेक, ठीक है, अगर ये बाहर निकलेगा तो 1 हो जाएगा, ये सिंगल डबल से सिंगल में हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या मिलेगा मुझे, tan इनवर्स सेक थीटा बाहर निकल जाएगा तो बचेगा सेक थीटा -1, और बटा में यहाँ पे मिलेगा क्या, tan थीटा, ठीक है। अब सेक थीटा का मान हम जानते हैं, सेक थीटा किसका उल्टा होता है, cos थीटा का, तो मैं सेक थीटा की जगह में क्या लिख सकता हूँ, cos थीटा, ठीक है। तो tan इनवर्स मैं यहाँ पर सेक थीटा की जगह क्या लिख सकता हूँ भाई, 1 बटे cos थीटा, और -1 लिखा तो -1 कर दो, और सबके बटा में भी यहाँ पर क्या लिखा है, tan थीटा लिखा है, तो मैं tan थीटा के जगह लिख सकता हूँ sin थीटा बटा में cos थीटा, ठीक है। कुछ नहीं है, मैंने यहाँ पर क्या किया मैं बता दे रहा हूँ, ये सेक थीटा किसका उल्टा होता है, cos थीटा का, ये -1 उसी तरह है, tan थीटा की जगह मैं लिख सकता हूँ sin बटे cos थीटा, ठीक है। अब इसको मिटा दे रहा हूँ। अब इसके बाद क्या होगा, ध्यान से मेरी बात समझिए, ये tan इनवर्स तो उसी तरह रहेगा, तो मिलेगा यहाँ पर क्या, tan इनवर्स, देखिए cos थीटा यहाँ पर लसा ले लेंगे एक, तो यहाँ पर मिलेगा cos थीटा, और एक तरह से क्या मिलेगा हमें, cos थीटा, अब cos से cos कटेगा बचेगा 1 माइनस, एक में cos से भाग दूंगा तो मिलेगा यहाँ पे cos थीटा बार में जाएगा, ठीक है। और सबके बटा में यहाँ पर लिखा है साइन बटे cos लिखा है, तो साइन थीटा बटा में cos थीटा, ठीक है। अब भाई देखिए cos से नीचे वाला एकदम, c से नीचे वाला एकदम क्या हो जाएगा, कट जाएगा, यहाँ पर मिलेगा क्या, tan इनवर्स करड़ी में 1 माइनस cos थीटा, और बटा में मिलेगा यहाँ पर साइन थीटा। अब देखिए, अब कभी कभी सवाल में क्या है कि यहाँ से भी एक नया क्वेश्चन बन जाता है, कहेगा क्या कि tan इनवर्स 1 माइनस cos थीटा बटे साइन थीटा को हल कीजिए, या फिर इसका अवकलन भी कभी कभी पूछ लेता है, ठीक है। तो ऐसी स्थिति में आप लोग जानते हैं cos 2a का सूत्र क्या होता है भाई, cos 2a का सूत्र होता है 2 cos स्क्वायर a माइनस 1, एक होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a। अब देखिए मैं बता दे रहा हूँ सूत्र कब ये कौन सा है, कब ये यूज करना है, कब ये यूज करना है। तो देखिए जब कभी भी कास के साथ 1 आ जाए तो हमें कास थीटा का ऐसा सूत्र रखना है कि ये -1 से +1 कट जाना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर मैं tan थीटा रहने दूसरी तरह, tan इनवर्स 1 माइनस, देखिए यहाँ पर वन माइनस से गुणा करूंगा तो 1 माइनस होना चाहिए, तो भाई इसमें मिलेगा क्या, क्योंकि इसी में प्लस में माइनस को मल्टीप्लाई करूंगा तो माइनस ही मिल जाएगा। अच्छा हाँ,
हमें यहाँ पर cos 2a का मैंने सूत्र लिखा है, लेकिन हमें तो cos थीटा चाहिए। ध्यान से देखेंगे तो कोण हमारा क्या किया गया है, आधा। तो मैं अभी कोण क्या करूंगा, आधा करूंगा। आधा कर दो भाई, यहाँ पर भी आधा कर सकता हूँ, यहाँ पर भी आधा कर दूंगा, और यहाँ पर भी मैं आधा कर सकता हूँ। तो एक नया सूत्र बनता है, ये 2 से 2 कट जाएगा। तो cos a बराबर क्या मिलेगा, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a बाई 2। उसी तरह cos थीटा बराबर सूत्र क्या मिलेगा, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 बटे में। अच्छा, साइन 2 का सूत्र होता है भाई, साइन 2 थीटा का सूत्र होता है 2 साइन थीटा इंटू कास थीटा। ठीक है। अगर मैं यहाँ पर भी कोण आधा कर दूं तो यहाँ पर भी मुझे कोण आधा करना पड़ेगा, यहाँ पर भी कोण मुझे आधा करना पड़ेगा। 2 से 2 कट जाएगा तो बचेगा यहाँ पर क्या, साइन थीटा बराबर 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कास थीटा बाई 2। मैं लिख सकता हूँ, तो साइन थीटा की जगह मैं लिख सकता हूँ 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कास थीटा बाई 2। ठीक है भाई। अब मैं देखिए, दोनों सूत्र आपको याद होने चाहिए, मोस्ट इंपोर्टेंट है, दोनों बहुत आते हैं। तो टेन इनवर्स, देखिए माइनस से गुणा करो तो 1 माइनस 1 माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 बटे में यहाँ पर मिलेगा 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कास थीटा बाई 2 मिलेगा। ठीक है। अच्छा, मैं यहाँ पर मिटा दे रहा हूँ ना, आप लोग इसे याद कर लीजिएगा। देखिए माइनस 1 से प्लस 1 कट जाएगा, ये 2 से 2 भी कट जाएगा। अब ऊपर 2 साइन है और नीचे एक साइन है, तो ये एक साइन से पूरा कट जाएगा। तो मिलेगा यहाँ पर टेन इनवर्स साइन थीटा बाई 2। अब बटे में यहाँ पर नीचे क्या मिलेगा, कॉस थीटा बाई 2 मिलेगा। अब बताइए कि आप देखिए, मैंने वही ना कहा था कि यहाँ पर भी टेन इनवर्स है। यदि यहाँ पर भी शकल टेन थीटा किया जाए तो टेन इनवर्स से टेन क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो देखिए साइन थीटा बटा में कॉस थीटा क्या मिलेगा, हमें टेन थीटा मिलेगा। तो टेन इनवर्स बाई, इसकी जगह मैं लिख सकता हूँ टेन थीटा बाई 2। ठीक है। अब ये ऐसी स्थिति में टेन इनवर्स से टेन क्या होता है, कट जाता है। तो यहाँ पर मिलेगा 1/2, मतलब थीटा बाई 2 का मतलब क्या मिलेगा, थीटा बटे 2 मिलेगा। इसको मैं सुंदर तरीके से 1/2 थीटा लिख सकता हूँ। अब बताइए कि हमारे सवाल में कहीं पर भी थीटे का जिक्र नहीं है, तो मैं सवाल में कैसे थीटे का आंसर, ये नहीं कि आंसर छोड़ दे इसी तरह। हमारे सवाल में कहीं भी थीटा का जिक्र नहीं है, तो हमारा आंसर भी कभी थीटा में नहीं आ सकता। तो इसलिए थीटा का मान मुझे, तो मैं क्या ले जाकर रख सकता हूँ, टेन इनवर्स यक्स। तो यहाँ पर मिलेगा भाई 1/2 थीटा का मान ले जाकर रखना है टेन इनवर्स यक्स, और ये हमारा आंसर है भाई, फाइनल आंसर। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है। ठीक है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए। धन्यवाद।